तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए बिहार सिविल कोड परीक्षा 2022 हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए आने वाली एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर अपलोड होता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सॉल्व करना सीखिएगा। और क्वेश्चन को किस तरह से आप सभी को पूछा जाएगा होने वाली एग्जामिनेशन बिहार सिविल कोड एग्जामिनेशन 2022 की भर्ती को लेकर, तो क्वेश्चन आज का चैप्टर 2 है। आप सभी का कुछ इस तरह से क्वेश्चन सेट करा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के बारे में पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नंबर 1 में कहता है कि शब्द किसे कहते हैं, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द देखेंगे कि ध्वनियों के सार्थक योग्य को जो है शब्द कहा जाता है, और अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी होते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी को पूछ देगा कि ध्वनि की किसे कहते हैं, तो सीधा शब्द के आधार को के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं शब्द आप सभी को पता है, पर्यायवाची, विलोमावाची, एकार्थी और अनेकार्थी। ये शब्द के प्रकार हो गए हैं। और शब्द को किस तरह से लिखा जा सकता है, देख सकते हैं, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल इज इक्वल टू कमल होता है। आप सभी देख सकते हैं शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। नंबर क्वेश्चन 2 आप सभी को कह रहा है कि पद किसे कहते हैं। पद के बारे में पूछ रहा है कि पद किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या रचना हो सकती है। तो शब्द के बाद आप सभी का पद हो गया। तो पद जिन शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है वे पद कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्द का प्रयोग हम एक वाक्य बनाने में करते हैं वे पद कहलाते हैं। और रचना के आधार पर पद जो होते हैं रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लिया कि पद के आधार यानी कि रचना के आधार पर पद कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आप सभी का रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो चुका है। एंड कहते हैं शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के भेद होते हैं आर्थिक आधार पर जो होते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द होते हैं सार्थक और निरर्थक। याद रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से शब्द जो है 2 होते हैं, यानी सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द जो है 4 होते हैं, जिसमें तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज यानी कि विदेशी आप सभी के हो सकते हैं। नंबर 3 आप सभी का कहता है कि रूप परिवर्तन के दृष्टि से शब्द कितने होते हैं। तो उसमें 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। आप सभी का क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व यहाँ पर हो रहा है। नंबर है आप सभी का शब्द। सार्थक शब्द के बारे में पूछ रहा है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, यानी कि किसी भी शब्द का अगर कोई वैल्यू है या उन्हें यूज करते हैं तो वह एक शब्द हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल कमल, कलम, अनार, ये सारे शब्द हैं। नेक्स्ट है आप सभी का 4 आप सभी को कह रहा है कि निरर्थक क्या होता है। निरर्थक मतलब जिनका कोई वैल्यू ना हो, यानी कि जिनका कोई अर्थ ना हो, वह एक निरर्थक शब्द कहला सकते हैं। एंड अगला है वकालत, लकत, ऐसे ये सारे शब्द जो है निरर्थक हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। तो निरर्थक शब्द उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है आप सभी का नंबर 4 कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम के आधार पे आप सभी को बता दें कि तत्सम के वह शुद्ध रूप जो तत्सम कहलाते हैं, यानी कि तत्सम कहता है संस्कृत के वे शुद्ध रूप को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, यानी कि संस्कृत के रूप को, यानी कि संस्कृत के शब्द को वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत वाले वर्ड जो है तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का तत्भव किसे कहते हैं। तो तत्भव के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने में रूप परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द जो अपना शब्द यानी कि जो हिंदी में आने के बाद वह रूप परिवर्तन कर ले, वो है आप सभी का तत्भव कहलाता है। जैसे अग्नि को आग कह सकते हैं, सूर्य को सूरज कह सकते हैं, चंद्र को चांद कह सकते हैं, रात्रि को रात कह सकते हैं। उसी तरह हो गया तत्भव। संस्कृत में तत्सम मतलब संस्कृत शब्द और तत्भव मतलब संस्कृत का अपोजिट हिंदी शब्द को तत्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि क्वेश्चन नंबर 7 देशज, जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित हो उसे देशज कहते हैं। यानी कि क्षेत्र विशेष से जो नाम प्रचलित हो उसे देशज कहते हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में है, वह
नामी है, पगड़ी पंजाब से संबंधित है, तो ये देशज हैं। नेक्स्ट है विदेशी किसे कहते हैं? विदेशी कहते हैं हिंदी में वे शब्द जो विदेशी भाषा में आ गए हैं, यानी कि विदेशी भाषा में आ गए हैं, जैसे स्कूल, बैंक, रेलवे, ट्रैक, ये सारे इंग्लिशी भाषा में यानी कि विदेशी भाषा में संबंधित हैं, तो उसे विदेशज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है कि विकारी के लिए किसे कहते हैं? यानी विकारी जिन शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। यानी कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर भाषा को पकड़ा जाए, शब्द को पकड़ा जाए, तो वो हो जाएगा विकारी। आप सभी को जैसे लड़का, पढ़ता, वह, गोरा, ये सारे जो है लिंग आधार पे एंड कारक पे डिपेंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पूछ रहा है कि अविकारी किसे कहते हैं? अविकारी मतलब जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। यानी जैसे लाइक आप सभी को धीरे धीरे, किंतु परंतु, ऊपर नीचे, ये सारे शब्द जो है अविकारी कहलाते हैं। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप सभी को चैप्टर वाइज जो है MCQ जो क्वेश्चन आप सभी को इससे रिलेटेड हैं, उन्हें सॉल्व करना आप सभी को बताएंगे, जो कि नीचे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। इसका राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। शब्द से संबंधित ये सारे MCQ आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड PDF जो है आप सभी को टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे PDF मटेरियल एंड जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम पर अवेलेबल कराया जाता है, तो जाकर जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। तो फर्स्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन आप सभी को शब्द से पूछ रहा है कि मस्तक शब्द क्या है? तो मस्तक शब्द के बारे में आप सभी को पूछ रहा है कि मस्तक शब्द क्या है? तो आप सभी को जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि मस्तक शब्द क्या है, तत्सम है, तत्भव है या क्या है? तो आप देख सकते हैं मस्तक शब्द जो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं तत्सम को क्या कहा जाता है कि तत्सम एक संस्कृत वर्ड है, सॉरी मस्तक जो है एक संस्कृत वर्ड होता है, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, जस्ट लाइक वही होता है। तो मस्तक जो है, मस्तक यानी सिर, सिर मतलब हिंदी हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा। तो मत्सक जो है एक शब्द है, वो है तत्सम, यानी कि वो एक संस्कृत भाषा है। मत्सक जो है एक संस्कृत भाषा है, इसीलिए उसे तत्सम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर आप सभी को ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को कि सार्थक शब्द इनमें कौन सा है? सार्थक मतलब जिन शब्द का कोई भी वैल्यू हो, जिन शब्द का कोई वैल्यू हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका उपयोग हो। वैल्यू होने का मतलब वो सार्थक है, यानी कि उस शब्द का कोई वैल्यू है तो वो एक सार्थक शब्द है। तो उसमें आप सभी का क्या हो जाएगा? इसमें आप सभी का वाय जो है एक शब्द नहीं है, वाणी, बात, वाग, इनमें से एक ही शब्द है, वो है एक आप सभी का वाणी, यानी कि वाणी आपका एक शब्द है जिसकी कोई वैल्यू है, तो वो एक राइट आंसर होगा। सार्थक का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का आंसर हो जाएगा, वाणी एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का तत्भव। तत्भव की बात कर रहा है, तो आप सभी का तत्भव हो जाएगा कि तत्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो है वो तत्भव है? तो तत्भव के बारे में आप सभी को बताया गया है कि वे शब्द जिनका यानी कि संस्कृत से होते हुए हिंदी में आकर उनका शब्द का परिवर्तन हो जाए, तो वो जो है एक तत्भव कहलाएगा। तो इनमें आप सभी का जो है अंधेरा जो है एक राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी संस्कृत से वो डायरेक्टली आप सभी को हो चुका है। अंधेरा जो है एक राइट शब्द आप सभी का तत्भव शब्द इनमें है, वो है एक अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी, यानी कि विकारी आप सभी का शब्द है, विकारी शब्द का उदाहरण है। तो इनमें विकारी शब्द का इनमें से कौन सा उदाहरण होगा, वह आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड ऊपर क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर दिया गया कि विकारी का मतलब जिन शब्द, यानी कि जिन शब्द के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है, वह है विकारी शब्द। तो इनमें से आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? विकारी शब्द आप सभी का हो जाएगा। इनमें आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इनमें बालक जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकारी शब्द का एक ही उदाहरण है, वो है बालक, यानी लड़का, गोरा, वह, ये सारे जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द के बारे में आप सभी को यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि निरर्थक शब्द इनमें से कौन है? तो निरर्थक शब्द मतलब जो जिनके वर्ड का कोई वैल्यू ना हो। तो दाल एक शब्द है,
रोटी एक शब्द है, भात एक शब्द है और ओटी जो है, इनमें कोई शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का जो है कि वी हो जाएगा। ओटी एक निरर्थक शब्द है। साथ ही आगे आते हैं तत्सम। तत्सम इनमें से कौन सा एक शब्द है? तो तत्सम इनमें से एक कौन सा शब्द है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यानी तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत से होते हैं उन्हें तत्भव कहते हैं। तो गांव एक हिंदी है, पाँव एक हिंदी है, आँख एक हिंदी शब्द है, यानी कि तत्भव है। ये सारे गांव, पाँव, आँख ये सब है तत्भव आप सभी के शब्द। नेक्स्ट है तो तत्सम का राइट आंसर आप सभी का इसमें हो जाएगा गृह। गृह जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को कह रहा कि किंतु कैसा शब्द है? तो किंतु कैसा शब्द है आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किंतु जो है एक कैसा शब्द है। तो हिंद आप सभी को जैसा कि पता होगा कि तत्सम किंतु एक कैसा शब्द है कि तो किंतु एक जो है तत्भव शब्द है। आप सभी को राइट आंसर होगा तत्भव। क्यों होगा? क्योंकि हिंदी जो तत्भव किंतु एक हिंदी शब्द है, बाकी सारे विकारी, अविकारी, तत्सम ये सारे शब्द संस्कृत से रिलेटेड है। तो किंतु जो है एक तत्भव शब्द है। इसका राइट आंसर आप सभी का जो है कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का निम्न में से देशज शब्द है, यानी कि देशज शब्द इनमें से कौन सा है? उसका राइट आंसर आप हमें बताइएगा। तो देशज मतलब ये सारे विदेशज शब्द हैं। आप देख सकते हैं स्वर्ण, सुई, श्वास ये सारे जो हैं एक विदेशज शब्द है। तो इनमें लोटा जो है एक देशज शब्द है, आप सभी का देशी शब्द है, यानी कि देशज शब्द एक लोटा है। आंसर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही क्वेश्चन 9 आप सभी को पूछ रहा है कि कौन सा स्वर शब्द जो है तत्भव नहीं है। तत्भव नहीं है तो आप सभी हमें बताइएगा। तो दूध जो है हिंदी शब्द है, तत्भव शब्द है। इनमें से कौन कौन सा? दूध, पत्ता और हाथ ये सारे जो है हिंदी शब्द है, मतलब कि तत्भव शब्द है। तो इनमें अविकारी मतलब कि तात जो है एक तत्भव शब्द नहीं है, यानी कि ये कोई एक शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बी 9 का बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यही आप सभी के सवाल जो है आगामी एग्जामिनेशन सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप भी बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय।